खुदा के नाम से शुरू करता वो जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन। इस पुरज़ हिकमत कुरान की कसम, ए रसूल तुम बिलाशक यकीनी पैगंबरों में से हो और दीन के बिल्कुल सीधे रास्ते पर साबित कदम हो, जो बड़े मेहरबान और गालिब खुदा का नाजिल किया हुआ है, ताकि तुम उन लोगों को अज़ाब खुदा से डराओ जिनके बाप दादा तुमसे पहले किसी पैगंबर से डराए नहीं गए, तो वह दीन से बिल्कुल बेखबर हैं। उनमें अक्सर तो अजाब की बातें यकीनन बिल्कुल ठीक पूरी उतरे, ये लोग तो ईमान लाएंगे नहीं। हमने उनकी गर्दनों में भारी भारी लोहे के तोप डाल दिए हैं और ठुड्डियों तक पहुँचे हुए हैं कि वह गर्दनें उठाए हुए हैं, सर झुका नहीं सकते। हमने एक दीवार उनके आगे बना दी है और एक दीवार उनके पीछे, फिर ऊपर से उनको ढांक दिया है तो वह कुछ देख नहीं सकते। और ए रसूल उनके लिए बराबर है, ख्वाह तुम उन्हें डराओ या न डराओ, ये कभी ईमान लाने वाले नहीं हैं। तुम तो बस उसी शख्स को डरा सकते हो जो नसीहत माने और बेदेखे भले खुदा का खौफ रखे, तो तुम उसको गुनाहों की माफी और एक बाइज्जत व आबरू अज्र की खुशखबरी दे दो। हम ही यकीन मुर्दों को जिंदा करते हैं और जो कुछ लोग पहले कर चुके हैं उनको और उनकी अच्छी या बुरी बाकी मानदा निशानियों को लिखते जाते हैं, और हमने हर चीज का एक सरीह व रोशन पेशवा में घेर दिया है। और ए रसूल तुम इनसे मिसाल के तौर पर एक गांव अता किया वालों का किस्सा बयान करो जब वहां हमारे पैगंबर आए, इस तरह की जब हमने उनके पास दो पैगंबर यूहन्ना और यूनुस भेजे तो उन लोगों ने दोनों को झुठलाया। जब हमने एक तीसरे पैगंबर शमूद से उन दोनों को मदद दी तो इन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास खुदा के भेजे हुए आए हैं। वह लोग कहने लगे कि तुम लोग भी तो बस हमारे ही जैसे आदमी हो और खुदा ने कुछ नाजिल वाजिल नहीं किया है, तुम सब के सब बस बिल्कुल झूठे हो। तब उन पैगंबरों ने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि हम यकीन उसी के भेजे हुए आए हैं और तुम मानो या न मानो, हम पर तो बस खुल्लम खुल्ला अहकाम खुदा का पहुंचा देना फज्र है। वो बोले हमने तुम लोगों को बहुत नहसकदम पाया कि तुम्हारे आते ही कहत में मुब्तला हुए, तो अगर तुम अपनी बातों से बाज न आओगे तो हम लोग तुम्हें जरूर संसार कर देंगे और तुमको यकीनी हमारा दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। पैगंबरों ने कहा कि तुम्हारी बदशुगुनी तुम्हारी करनी से तुम्हारे साथ है क्या? जब नसीहत की जाती है तो तुम उसे बदफाली कहते हो नहीं, बल्कि तुम खुद अपनी हद से बढ़ गए हो। और इतने में शहर के उस सिरे से एक शख्स हबीब नज्जार दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, इन पैगंबरों का कहना मानो, ऐसे लोगों का जरूर कहना मानो जो तुमसे तबलीग रिसालत की कुछ मजदूरी नहीं मांगते और वह लोग हिदायत याफ्ता भी हैं। और मुझे क्या खबर हुआ है कि जिसने मुझे पैदा किया है उसकी इबादत न करूं, हालांकि तुम सब के बस आखिर उसी की तरफ लौट कर जाओगे। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरों को माबूद बना लूं? अगर खुदा मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो न उनकी सिफारिश ही मेरे कुछ काम आएगी और न ये लोग मुझे इस मुसीबत से छुड़ा ही सकेंगे। अगर ऐसा करूं तो उस वक्त मैं यकीनी सरीही गुमराही में हूं। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका हूं, मेरी बात सुनो और मानो। मगर उन लोगों ने उसे संसार कर डाला। तब उसे खुदा का हुक्म हुआ कि बेहिश्त में जा। उस वक्त भी उसको कौम का ख्याल आया तो कहा मेरे परवरदिगार ने जो मुझे बख्श दिया और मुझे बुजुर्ग लोगों में शामिल कर दिया, काश इसको मेरी कौम के लोग जान लेते और ईमान लाते। और हमने उसके मरने के बाद उसकी कौम पर उनकी तबाही के लिए न तो आसमान से कोई लश्कर उतारा और न हम कभी इतनी सी बात के वास्ते लश्कर उतारने वाले थे। वह तो सिर्फ एक चिन्हार थी जो कर दी गई, बस फिर तो वह फौरन चिरागे सहरी की तरह बुझ के रह गए। हाय अफसोस बंदों के हाल पर कि कभी उनके पास कोई रसूल नहीं आया, मगर उन लोगों ने उसके साथ मस्खरापन जरूर किया। क्या उन लोगों ने इतना भी गौर नहीं किया कि हमने उनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर डाला और वह लोग उनके पास हरगिज पलट कर नहीं आ सकते। हाँ, अलबत्ता सब के सब इकट्ठा होकर हमारी बारगाह में हाजिर किए जाएंगे। और उनके समझने के लिए मेरी कुदरत की एक निशानी मुर्दा प्रतीक जमीन है कि हमने उसको पानी से जिंदा कर दिया और हम ही ने उससे दाना निकाला तो उसे ये लोग खाया करते हैं। और हम ही ने जमीन में छुहारों और अंगूरों के बाग लगाए और हम ही ने उसमें पानी के चश्मे जारी किए ताकि लोग उनके फल खाएं, और कुछ उनके हाथों ने उससे नहीं बनाया बल्कि खुदा ने। तो क्या ये लोग इस पर भी शुक्र नहीं करते? वो हर ऐब से पाक साफ है जिसने जमीन से उगने वाली चीजों और खुद उन लोगों के और उन चीजों के जिनकी उन्हें खबर नहीं सबके जोड़े पैदा किए। और मेरी कुदरत की एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच कर निकाल लेते जायल कर देते हैं, तो उस वक्त ये लोग अंधेरे में रह जाते हैं। और एक निशानी आफताब है जो अपने एक ठिकाने पर चल रहा है, एक सबसे गालिब वाकिफ खुदा का वादा हुआ अंदाजा है। और हमने चांद के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि हिरफिर के आखिर माह में खजूर की पुरानी टहनी का सा पतला टेढ़ा हो जाता है।
न तो आफताब ही से ये बन पड़ता है कि वह महताब को जा ले और न रात ही दिन से आगे बढ़ सकती है। चांद, सूरज, सितारे हर एक अपने अपने आसमान मदार में चक्कर लगा रहे हैं और उनके लिए मेरी कुदरत की एक निशानी ये है कि उनके बुजुर्गों को नूह की भरी हुई कश्ती में सवार किया और उस कश्ती के मिसल उन लोगों के वास्ते भी वह चीजें कश्तियां जहाज पैदा कर दी जिन पर ये लोग सवार हुआ करते हैं, और अगर हम चाहें तो उन सब लोगों को डुबा मारे, फिर न कोई उनका फरियाद रस होगा और न वह लोग छुटकारा ही पा सकते हैं मगर हमारी मेहरबानी से, और चूंकि एक खास वक्त तक उनको चैन करने देना मंजूर है। और जब उन कुफ्फार से कहा जाता है कि इस अजाब से बचो, हर वक्त तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सामने और तुम्हारे पीछे मौजूद है ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो परवाह नहीं करते। और उनकी हालत यह है कि जब उनके परवरदिगार की निशानियों में से कोई निशानी उनके पास आई तो ये लोग मुंह मोड़े बगैर कभी नहीं रहे। और जब उन कुफ्फार से कहा जाता है कि माले दुनिया से जो खुदा ने तुम्हें दिया है उसमें से कुछ खुदा की राह में भी खर्च करो, तो ये कुफ्फार ईमान वालों से कहते हैं कि भला हम उस शख्स को खिलाएं जिसे तुम्हारे ख्याल के मुवाफिक खुदा चाहता तो उसको खुद खिलाता, कि तुम लोग बस सरीही गुमराही में पड़े हुए हो। और कहते हैं कि भला अगर तुम लोग अपने दावे में सच्चे हो तो आखिर ये कयामत का वायदा कब पूरा होगा। ए रसूल, ये लोग एक सख्त चिन्हदार सूर के मुंतजिर हैं जो उन्हें उस वक्त ले डालेगी जब ये लोग बाहम झगड़ रहे होंगे, फिर न तो ये लोग वसीयत ही करने पाएंगे और न अपने लड़के बालों ही की तरफ लौट कर जा सकेंगे। और फिर जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो उसी दम ये सब लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल निकल के अपने परवरदिगार की बारगाह की तरफ चल खड़े होंगे और हैरान होकर कहेंगे, हाय अफसोस, हम तो पहले सो रहे थे, हमें ख्वाबगाह से किसने उठाया। जवाब आएगा कि ये वही कयामत का दिन है जिसका खुदा ने भी वायदा किया था और पैगंबरों ने भी सच कहा था। कयामत तो बस एक सख्त चिन्ह होगी, फिर एकाएक ही ये लोग सब के सब हमारे हुजूर में हाजिर किए जाएंगे। फिर आज कयामत के दिन किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म न होगा और तुम लोगों को तो उसी का बदला दिया जाएगा जो तुम लोग दुनिया में किया करते थे। बेहश्त के रहने वाले आज रोजे कयामत एक न एक मशगले में जी बहला रहे हैं। वह अपनी बीवियों के साथ ठंडी छांव में तकिया लगाए तख्तों पर चैन से बैठे हुए हैं। बहिश्त में उनके लिए ताज़ा मेवे तैयार है और जो वह चाहे उनके लिए हाजिर है। मेहरबान परवरदिगार की तरफ से सलाम का पैगाम आएगा और एक आवाज आएगी कि ए गुनाहगारों, तुम लोग इनसे अलग हो जाओ। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुम्हारे पास ये हुक्म नहीं भेजा था कि खबरदार शैतान की परसतिश न करना, वह यकीनी तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, और ये कि देखो सिर्फ मेरी इबादत करना यही नजात की सीधी राह है। और बावजूद इसके उसने तुम में से बहुतेरों को गुमराह कर छोड़ा, तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते थे? ये वही जहन्नुम है जिसका तुमसे वायदा किया गया था। तो अब चूंकि तुम कुफ्र करते थे, इस वजह से आज इसमें चुपके से चले जाओ। आज हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे और जो कारस्तानियां ये लोग दुनिया में कर रहे थे खुद उनके हाथ हमको बता देंगे और उनके पांव गवाही देंगे। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखों पर झाड़ू फेर दे तो ये लोग राह को पड़े चक्कर लगाते ढूंढते फिरे मगर कहाँ देख पाएंगे। और अगर हम चाहे तो जहाँ ये है वहीं उनकी सूरतें बदल करके पत्थर मिट्टी बना दे, फिर न तो उनमें आगे जाने का काबू रहे और न घर लौट सके। और हम जिस शख्स को बहुत ज्यादा उम्र देते हैं तो उसे खिलकत में उलट कर बच्चों की तरह मजबूर कर देते हैं, तो क्या वह लोग समझते नहीं? और हमने न उस पैगंबर को शेर की तालीम दी है और न शायरी उसकी शान के लायक है। ये किताब तो बस निरी नसीहत और साफ साफ कुरान है, ताकि जो जिंदा दिल आक़िल हो उसे अजाब से डराए और काफिरों पर अजाब का कौल साबित हो जाए और हुज्जत बाकी न रहे। क्या उन लोगों ने इस पर भी गौर नहीं किया कि हमने उनके फायदे के लिए चारपाई उस चीज से पैदा किए जिसे हमारी ही कुदरत ने बनाया, तो ये लोग ख्वाह माख्वाह उनके मालिक बन गए। और हम ही ने चारपाइयों को उनका मुतिया बना दिया, तो बाज उनकी सवारियां हैं और बाज को खाते हैं। और चारपाइयों में उनके और बहुत से फायदे हैं और पीने की चीज दूध, तो क्या ये लोग इस पर भी शुक्र नहीं करते? और लोगों ने खुदा को छोड़कर फर्जी माबूद बनाए हैं ताकि उन्हें उनसे कुछ मदद मिले, हालांकि वह लोग उनकी किसी तरह मदद कर ही नहीं सकते। और ये कुफ्फार उन माबूदों के लश्कर हैं और कयामत में उन सब की हाजिरी ली जाएगी। तो ए रसूल, तुम इनकी बातों से आजुर्दा खातिर परेशान न हो। जो कुछ ये लोग छिपा कर करते हैं और जो कुछ खुल्लम खुल्ला करते हैं हम सबको यकीनी जानते हैं। क्या आदमी ने इस पर भी गौर नहीं किया कि हम ही ने इसको एक जलील नुत्फे से पैदा किया, फिर वही यकायक हमारा ही खुल्लम खुल्ला मुकाबिल बना है और हमारी निस्बत बातें बनाने लगा और अपनी खिलकत की हालत भूल गया और कहने लगा कि भला जब ये हड्डियां सड़गल कर खाक हो जाएंगी तो फिर कौन दोबारा जिंदा कर सकता है?
ए रसूल तुम कह दो कि उसको वही जिंदा करेगा जिसने उनको जब ये कुछ न थे पहली बार जिंदा कर रखा, और वह हर तरह की पैदाइश से वाकिफ है, जिसने तुम्हारे वास्ते एक मिखर और अफार के हरे दरख्त से आग पैदा कर दी, फिर तुम उससे और आग सुलगा लेते हो। भला जिस खुदा ने सारे आसमान और जमीन पैदा किए, क्या वह इस पर काबू नहीं रखता कि उनके मिस्र दोबारा पैदा कर दे? हाँ, जरूर काबू रखता है, और वह तो पैदा करने वाला वाकिफकार है। उसकी शान तो यह है कि जब किसी चीज को पैदा करना चाहता है तो वह कह देता है कि हो जा, तो फौरन हो जाती है। तो वह खुद हर नफ्स से पाक साफ है, जिसके कब्जे कुदरत में हर चीज की हिकमत है, और तुम लोग उसी की तरफ लौट कर जाओगे।